फिल्म की शुरुआत में हमें एक कैसल दिखाया जाता है जहां पर डीडी डेविल्स नाम का फैशन शो हो रहा था और उसके टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को शो के जजेस से मिलने का मौका दिया जाएगा। इस पर फिर पांचों लड़कियां एक कमरे में जाती है जहां 3 जजेस होते हैं, जिनमें से डीडी के अलावा जो 2 जज जिनके नाम पिल और बैक्स्टर होते हैं। दरअसल ये दोनों इंसान नहीं बल्कि जादुई प्राणी होते हैं जो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। अब तीनों जजेस उन पांचों लड़कियों को इस कैसल में रहने की नियम कायदे बताते हैं और अपने आप को और बेहतर बताने की सलाह भी देते हैं, जिसके बाद उन सबको उनका कमरा दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि उनमें से 2 लड़कियां जिनका नाम ऑड्री और डैरला था वो आपस में जजेस को लेकर बातें कर रही होती हैं और थोड़ी देर बाद डार्ला वहां से चली जाती है। अब आगे ऑड्री को 2 पिल देख रहे होते हैं, जिनमें से एक पिल बैक्स्टर के साथ होता है जबकि दूसरा पिल उसे कमरे में जाते हुए दिखता है। पर वो इस बात को ये सोच के टाल देती है कि वो काफी थक गई है और शायद इसी वजह से उसे ऐसा भ्रम हो रहा है। वहीं पिल एक कमरे में जाता है जहाँ वो एक जादूगर के रूप में बदल जाता है जिसका नाम रेड हैट होता है, जिसके साथ एक और जादूगर नेम आयो होता है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इन सभी लोगों को नर्क से 2 राक्षस देख रहे हैं जिनका काम लोगों के शरीर से उनकी आत्मा को निकालना है। फिर अगले सीन में हम बाकी लड़कियों को देखते हैं जिनके नाम एरिन, मीका और शाइला होते हैं और वो ये डिस्कस कर रही होती हैं कि कौन इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा। पर बातों ही बातों में उन सब में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई की आवाज सुनकर डैरला वहाँ आती है और सबको शांत करती है, जिसके बाद ये सीन यही कट होकर अगले दिन की तरफ मुड़ जाती है जहाँ पांचों लड़कियों को एक टेस्ट दिया जाता है। जिस टास्क को सबसे पहले कंप्लीट करने वाली कंटेस्टेंट को डीडी के फोटोग्राफर ने मैग्रेथ के साथ शूट करने का मौका मिलेगा। वहीं बैक्स्टर ये कहता है कि जो भी इस टास्क में लास्ट आएगा उसे सजा के तौर पर कैसल के सारे बाथरूम्स को साफ करना पड़ेगा। जो अनाउंस करने के बाद टास्क शुरू हो जाता है जिसको माइका सबसे पहले कंप्लीट करके जीत जाती है और ऑड्री सबसे लास्ट आती है, जिस कारण ऑड्री को सारे बाथरूम्स को साफ करना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि डीडी दरअसल एक चुड़ैल है और वो अपने कमरे में आकर जैसे ही आईना देखती है वैसे ही उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है और उसके बाल भी सफेद होने लगते हैं। तब डीडी एक चैन को निकालकर उससे खुद को वापस जवान करने के लिए कहती है, जिसकी वजह से रेड हेड को मजबूरन लोगों के अंदर से उनकी आत्मा को निकालकर डीडी के अंदर डालना पड़ता है। इधर एरिन को रात में नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो कैसल में घूम रही थी। तभी फिर रेड हेड उसके पास जा पहुंचता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारी आत्मा लेने आया हूँ, जिस पर फिर एरिन पास ही रखे गमले को रेड हेड के ऊपर फेंक कर भागने की कोशिश करती है, पर रेड हेड उसे वहीं पर फ्रीज कर देता है और फिर उसकी आत्मा निकाल कर डीडी के अंदर डाल देता है, जिससे वो वापस से जवान हो जाती है। फिर अगले दिन सभी एरिन को ढूंढ रहे होते हैं पर वो किसी को भी नहीं मिलती, जिस पे फिर पिल कहता है कि शायद वो इस जगह को छोड़कर चली गई होगी। तब तक पिछले दिन के टास्क के विजेता को उसका पुरस्कार देने का समय हो जाता है, जिसके लिए मैग्रेथ वहां पर आता है और फिर वो मीका का फोटो शूट करने लगता है, जिस कारण बाकी लड़कियों को उससे जलन होने लगती है। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं कि बचे हुए 4 लोगों को अब एक नया टास्क दिया जाता है और डीडी वहां आकर उन्हें बताती है कि उन्हें इस टास्क के लिए सोने का अंडा ढूंढना होगा जिसे इस कैसल में हमने कहीं छुपा दिया है, और जो भी इस टास्क को जीतेगा वो सबसे पहले टॉप 3 में जाएगा और वहीं हारने वाले को इस कैसल को छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसी के साथ उनका टेस्ट शुरू भी हो जाता है, इसलिए चारों लड़कियां उस अंडे को ढूंढने के लिए पूरा कैसल छान मारती हैं। वहीं हम डीडी को वापस बूढ़ा होते देखते हैं, इसलिए वो भागकर अपने कमरे में आती है और उस चैन से वापस खुद को जवान करने के लिए कहती है, पर इस बार चैन में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। अब ये देखते डीडी अपनी उंगली को थोड़ा काट देती है और उंगली से निकल रहे खून को उस चेन के ऊपर लगाती है, जिससे वो चेन फिर से काम करने लगती है और फिर रेड हेड वहां पर आ जाता है। वहीं इस तरफ टास्क में शाइला को वो सोने का अंडा मिल जाता है जिसे लेकर वो पील और बैक्स्टर के पास जा रही होती है, पर तभी रास्ते में उसे रेड हेड मिल जाता है जो शाइला को उसके साथ चलने को कहता है। लेकिन शाइला भागने की कोशिश करती है पर तभी वहाँ पर नर्क के
राक्षस आ जाते हैं जिनको देखकर वो बेहोश हो जाती है। अब वो राक्षस रेड हेड को समझाते हुए कहते हैं कि तुम समय से पहले ही इन लोगों से उनकी जिंदगी छीनकर सही नहीं कर रहे हो। जिस पर रेड हेड बताता है कि मैं ऐसा करने पर मजबूर हूँ क्योंकि जब तक डीडी के पास उसकी चैन है तब तक मुझे उसकी हर आज्ञा माननी पड़ेगी। जिसके बाद वो राक्षस वहां से चले जाते हैं और रेड हेड शाइला की आत्मा को लेके डीडी के अंदर डाल देता है जिससे वो फिर से जवान हो जाती है। वहीं उस तरह बाकी लड़कियां अब भी उस सोने के अंडे को ढूंढ रही होती है जो उन्हें नहीं मिलता। तब पिल सबको बताता है कि वो अंडा तो हमने किचन में रखा था, लेकिन पिल को भी किचन में अंडा नहीं मिलता, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर उस अंडे को ढूंढने लगता है। साथ ही साथ उन सभी को शाइला भी कहीं दिख नहीं रही होती और तभी वहां पर डीडी आ जाती है और सबको बता देती कि वो अंडा शाइला ने ढूंढ लिया है। इस वजह से वो अब कोई भी टास्क नहीं करेगी और अब वो सीधा फाइनल टास्क में ही आएगी। यानी कि अब 3 ही लड़कियां बची है जो आपस में बात कर रही होती है कि अगला टास्क क्या हो सकता है। तब डार्ला कहती है कि मुझे तो इन सब पर शक हो रहा है क्योंकि पहले तो एरिन और अब शाइला अचानक से गायब हो गई है, जिसमें हो ना हो इन लोगों का ही हाथ है। दरअसल उनकी बातों से माइका और ऑड्री भी सहमत होती है, इसलिए डार्ला प्लान बनाती है कि वो तीनों आज रात इस कैसल के दूसरे हिस्से में जाकर चेक करेंगे। पर इस पर माइका कहती है कि यदि जजेस ने हमें पकड़ लिया तो इस फैशन शो से हमें निकाल दिया जाएगा और मेरा फैशन मॉडल बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं कोई जोखिम नहीं ले सकती। जो कहकर मीका उनके साथ जाने से मना कर देती है। इसलिए अब डार्ला और ऑड्री रात को कैसल के दूसरे हिस्से में जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिस पे शक किया जा सके, इसलिए फिर वो दोनों अपने कमरे में जाके सो जाती हैं। अब अगले दिन तीनों अपना अगला टास्क करने के लिए इकट्ठा होती है, जहां इस बार उन्हें कैट वॉक करना होता है, जिसमें उन्हें तैयार होने के लिए केवल 15 मिनट का समय दिया जाता है। और फिर हम मीका को देखते हैं जो अपने कमरे में तैयार हो रही थी, जहां पर आय नाम का जादूगर आ जाता है जो मीका को अपने वश में करके वहां से ले जाना चाहता था। पर तभी वहां ऑड्री आ जाती है जिसकी वजह से आय को गायब होना पड़ता है। फिर तीनों लड़कियां पिल, बैक्स्टर और डीडी के सामने कैट वॉक करती है, जिस पर फिर डीडी ऑड्री को विजेता घोषित कर देती है और अब उसे सेकंड पोजीशन मिल जाती है। पर तभी डीडी की नजर वहीं पर रखे एक आईने पर जाती है, जिसमें वो देखती कि वो फिर से बूढ़ी होते जा रही है, इसलिए वो तुरंत अपने कमरे में आकर उस चैन से मदद मांगती है। लेकिन इस बार वो चैन उस जगह पर नहीं होती जहां डीडी उसको अक्सर रखा करती थी, इसलिए वो उसे पूरे कमरे में ढूंढने लगती है। पर तभी वहाँ पर रेड हेड आ जाता है जो डीडी से कहता है कि चैन मेरे पास है और अब मैं तुम्हें बेकसूर लोगों की जान नहीं लेने दूंगा। जिस पर फिर डीडी काफी गुस्सा हो जाती है और उसे चैन वापस करने के लिए धमकी देती है, लेकिन रेड हेड नहीं देता। तब डीडी अपने जादू से उस चैन को अपने पास खींच लेती है और उस चैन से खुद को जवान करने को कहती है। पर इस बार वो चैन कुछ भी नहीं करती, इसलिए अब वो फिर से अपनी उंगली को थोड़ा सा काट के उससे निकले खून को चैन पर लगाती है। पर इस बार उसके खून के बूंद के बलिदान से भी कुछ नहीं होता। तब डीडी वहाँ पर रखा हुआ चाकू लेकर अपने हाथ को चीर देती है और फिर हाथ से बहने वाले सारे खून को उस चैन पर लगा देती है, जिससे वो चैन अब अपना जादू दिखाने लगता है और अब रेड हेड को किसी की आत्मा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिसके बाद वो ऑड्री के रूम में जाता है जहां वो उसकी आत्मा को लेने के लिए गया था। पर ऑड्री को देखते ही वो अनजान कारण से रुक जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जिस पे वो उससे पूछती है कि वो कौन है। इस पर रेड हेड ऑड्री को सारी बात बताता है कि कैसे डीडी खुद को जवान रखने के लिए ऐसे ही फैशन शोज करवाती रहती है, जिसमें वो एक एक करके यहाँ पर आई हुई लड़कियों की आत्मा को अपने अंदर डाल लेती है। ये जानने के बाद अब ऑड्री सवाल करती है कि तुम मुझे बचा क्यों रहे हो। तब रेड हेड उसे बताता है कि तुम्हारी आत्मा पवित्र है और तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। लेकिन ऑड्री खुद भागने के बजाय सबको भागने के लिए कहती है, पर कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं पाता और तभी डीडी वहाँ पर आ जाती है और अब वो रेड हेड के ऊपर चिल्लाने लगती है, जहाँ पर अब सभी डीडी का असली रूप देखते हैं कि वो तो असल में एक चुड़ैल है, जो देखकर तीनों लड़कियां उस कैसल से भागने लगती है। लेकिन मेन गेट लॉक होने की वजह से वो खुलता नहीं, क्योंकि डीडी ने अपने जादू से उसे बंद कर दिया था। इसलिए अब रेड हेड उन सबको बचाने के लिए खुद आगे आता है, पर डीडी उसे अपने जादू से वहीं पर फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वो
वो रेड हेड को अपनी जादुई चाकू का इस्तेमाल करके उसे मारती है, जिस पर फिर ऑड्री रेड हेड को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डीडी उसे भी रोक देती है। पर अब उसकी शक्तियां ज्यादा समय तक काम नहीं करती क्योंकि उसे नई आत्मा नहीं मिल रही थी, जिस कारण वो काफी कमजोर होती जा रही थी, जिससे आखिरकार वो जमीन पर गिर जाती है, जहां वो उठने की काफी कोशिश करती है पर वो अंत तक उठ नहीं पाती। जिसके बाद फिर वहाँ पे नर्क के राक्षस आ जाते हैं जो डीडी से कहते हैं कि कब तक तुम ऐसे जिंदा रहोगी, कभी ना कभी तो तुम्हें ऊपर चलना ही पड़ेगा। और ऐसा कहकर वो डीडी के शरीर से उसकी आत्मा को निकाल लेते हैं और फिर उसकी आत्मा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर डीडी और रेड हेड दोनों का शरीर गायब होने लगता है और फिर पूरी तरह से गायब होने के बाद उस कैसल के गेट अपने आप ही खुल जाते हैं, जिसकी मदद से सब उस कैसल से आज़ाद हो जाते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम ऑड्री को देखते हैं जो रेड हेड को याद करके दुखी हो रही थी क्योंकि उसने ही उन सबकी जान बचाई थी जिसमें उसकी खुद की जान चली गई। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।